क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ खिलाड़ी अपनी टेक्निक के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपनी एग्रेशन के लिए, और फिर आते हैं केन विलियमसन, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी कला से, अपनी आर्टिस्ट्री से एक पूरे युग को डिफाइन करता है। तो चलिए आज न्यूजीलैंड के इस शानदार खिलाड़ी की कहानी में उतरते हैं और समझते हैं कि उनकी कलात्मकता उन्हें सबसे अलग कैसे बनाती है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है ना, कि कैसे एक इतना शांत रहने वाला इंसान जिसे लोग कूल कैट बुलाते हैं, वो कीवी क्रिकेट का किंग बन गया। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। और हाँ, ये कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है, ये उस पर्सनैलिटी की है जो मैदान के अंदर हो या बाहर बिल्कुल नहीं बदलती। अच्छा, तो उनके इस शांत व्यक्तित्व को अगर समझना है तो हमें बल्ले के पीछे वाले इंसान को जानना पड़ेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी पर्सनल लाइफ ने उन्हें वो इंसान कैसे बनाया जो वो आज हैं। विलियमसन का जन्म टोरंगा में हुआ और एक ऐसे परिवार में जहां खेल मानो खून में ही था। सोचिए, पिता क्लब क्रिकेट खेलते थे, माँ और बहनें बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में थीं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो डिसिप्लिन और पेशेंस वो तो उन्हें विरासत में ही मिला, और यही चीज आगे चलकर मैदान पर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और देखिए, मैदान के बाहर केन अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से एकदम दूर रखते हैं। अपनी पार्टनर सारा रहीम और परिवार के साथ वो एक बहुत ही नॉर्मल शांत जिंदगी जीते हैं, और शायद यही बैलेंस है जो उन्हें मैदान पर इतना फोकस रखता है। ये साल 2019 ये केन विलियमसन की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट था। सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उनका जो कैरेक्टर निकल कर आया उसकी वजह से। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल की वो हार, उफ, शायद क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में से एक। लेकिन उस हार के बाद भी केन ने जो ग्रेस और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, उसने सच में सबका दिल जीत लिया, और इसी के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला, जो इस बात का सबूत है कि वो एक महान खिलाड़ी तो हैं ही, एक बेहतरीन इंसान भी हैं। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, शानदार प्रदर्शन। अब देखते हैं कि कैसे वो शांत लड़का क्रिकेट की दुनिया का इतना बड़ा दिग्गज बन गया। जरा उनका सफर देखिए। 2008 में अंडर 19 टीम की कप्तानी की, 2010 में अपने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी मार दी, फिर 2016 में पूरी टीम की कमान संभाली, और 2021 में न्यूजीलैंड को पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाया। मतलब एकदम स्टेडी, लगातार ऊपर जाता हुआ करियर ग्राफ। देखिए, आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में जब भी बेस्ट बैट्समैन की बात होती है तो चार नाम हमेशा आते हैं: विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन। और इस फैब फोर का हिस्सा होना ही अपने आप में बताता है कि उनका कद कितना बड़ा है। और एज अ कैप्टन उनकी सक्सेस तो कमाल की है। अरे, अपनी टीम को तीनों बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल तक ले जाना कोई मजाक बात नहीं है, और उनमें से एक तो जीता भी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये दिखाता है उनका वो काम बट इफेक्टिव लीडरशिप। और बात सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक ही नहीं रुकती। दुनिया की सबसे टफ T20 लीग IPL में भी केन विलियमसन ने अपना लोहा मनवाया है, खास तौर पे जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते थे। 2018 का वो IPL सीजन याद है? कोई कैसे भूल सकता है, जब उन्होंने 735 रन ठोक दिए, ऑरेंज कैप जीती और अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली फाइनल तक ले गए। ये उनके प्योर क्लास का एक और एग्जाम्पल था। तो हमने उनकी पर्सनालिटी और कैप्टनसी की बात तो कर ली, पर आखिर में अ ग्रेट बैट्समैन इज ऑल्सो नोन बाय हिज नंबर्स, राइट? तो चलिए अब जरा देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। तो नंबर्स की कहानी क्या है? आइए उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो ये साबित करते हैं कि केन विलियमसन न्यूजीलैंड के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में से एक क्यों हैं। अब इन आंकड़ों में जो चीज सबसे पहले नजर में आती है वो है उनकी कंसिस्टेंसी। आप देखिए, टेस्ट क्रिकेट में लगभग 55 का एवरेज, ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की पहचान है। और तीनों फॉर्मेट्स में इस तरह का परफॉर्मेंस, ये उन्हें आज के मास्टर्स की लीग में खड़ा करता है। 33, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं। आई रिपीट, सबसे ज्यादा। और सिर्फ सेंचुरीज ही क्यों, वो टेस्ट क्रिकेट में 9000 से ज्यादा रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के अकेले इकलौते बल्लेबाज हैं। सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जिस पर आज तक कोई दूसरा कीवी खिलाड़ी चढ़ ही नहीं पाया। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि केन विलियमसन अपने करियर में कई बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज की कुर्सी पर बैठे हैं। तो आखिर में जब हम उनके कैरेक्टर और परफॉर्मेंस दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब हमें उनकी असली लेगेसी समझ में आती है। देखिए, केन विलियमसन की कहानी सिर्फ रन्स एंड रिकॉर्ड्स की नहीं है, ये एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिसका शांत स्वभाव और डेडिकेशन लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। वो सही मायनों में स्पोर्ट्समैनशिप की एक जीती जागती मिसाल है।
तो पॉइंट यही है, न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए उनका इम्पैक्ट कप्तान या बल्लेबाज से कहीं कहीं ज्यादा है। वो उस टीम की सोल हैं, उसका दिल है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, किसी भी खेल में एक असली लेजेंड को कौन सी चीज डिफाइन करती है? उसके बनाए हुए रन और रिकॉर्ड्स, या फिर उसका कैरेक्टर और उसकी स्पोर्ट्समैनशिप?